तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 बात करता है स्टे ऑफ सूट। इसका मेन प्रोविज़न क्या है? कोई भी कोर्ट ऐसे सूट का ट्रायल आगे नहीं बढ़ाएगी जिसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू हो और वो इश्यू पहले से ही किसी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में चल रहा हो। तीसरा पॉइंट, वही पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। चौथा, वही टाइटल हो, सेम टाइटल अंडर विच दे क्लेम। पहला सूट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो जो रिलीफ ग्रांट कर सकती है। अगर इसके हम मेन की पॉइंट्स की बात करें तो सेक्शन 10 का मकसद क्या है? बेसिकली एक ही मैटर पर 2 बार मुकदमा ना चले, यही इसका मकसद है। कोर्ट दूसरा सूट स्टे कर देगी, डिसमिस नहीं करेगी। स्टे का मतलब ट्रायल रोकना, न कि पूरी तरह से सूट को ख़त्म करना। स्पेशली अप्लाई होता है जब सेम मैटर, सेम पार्टीज और सेम टाइटल हो। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, अगर कोई फॉरेन कोर्ट में केस पेंडिंग है तो उससे इंडियन कोर्ट्स पर रोक नहीं लगती है। इंडियन कोर्ट्स फिर भी उसी कॉज ऑफ एक्शन पर ट्रायल कर सकती है, ठीक है। और अगर इंडिया में ही 2 अलग अलग कोर्टों में लग रहे हैं तब इस पर स्टे लगाया जा सकता है, जबकि पहले कोर्ट पे कोई ऑर्डर ना आ जाए। केस रेफरेंस देखें तो पी निराथिलिगम वर्सेस अनन्या नादर एंड अदर्स AIR 2002 SC 42। कोर्ट ने क्या कहा इसमें? कोर्ट ने कहा कि जब तक पहले केस का डिसीजन नहीं होता है दूसरे केस पर रोक लग सकती है। देखो सिंपल एग्जांपल से अगर हम इसको देखें तो A वर्सेस B के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, पहले से दिल्ली सिविल कोर्ट में ये पेंडिंग है। अब वही A और B प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेकर कहाँ चले गए? बॉम्बे कोर्ट में चले गए। मैं एक नया फाइल केस करते हैं। सेक्शन 10 जो होता है CPC लागू होगा और दूसरे केस स्टे कर दिए जाएंगे, ठीक। तो आज हमने क्या देखा? सेक्शन 10 हमने यानी कि स्टे ऑफ सूट कोर्ट को ये पावर देता है कि एक ही मैटर पर अलग अलग जगह पे ट्रायल ना हो और पार्टीज को बार बार हरेसमेंट से बचाया जाए। यह प्रोविज़न न्यायपालिका का समय और एनर्जी जो है दोनों बचाता है। अगले में हम अगला सेक्शन देखेंगे अगले वीडियो में।